सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूं। शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन तक सुसमाचार पहुंचाया जाए। क्या मारने पीटने से बात बन जाएगी? क्या रोने धोने से बात बन जाएगी? कि बैठ के रो रहे खुदाबंद के सामने? परमेश्वर ने कहा मैंने तेरी प्रार्थना और आंसू देखे। किसको बोला था? हिजकिय्याह को। अकेले आंसू नहीं, तेरी लाइफ, तेरा कैरेक्टर, उसके बाद तेरी प्रार्थना देखी। अब मैं तेरी उम्र 15 साल और बढ़ाऊंगा। एस्तर को फास्टिंग आती थी, उसको प्रार्थना आती थी, और जब इमरजेंसी आई परमेश्वर ने उसकी सुनी। आपकी लाइफ में कुछ क्षण होते हैं ऐसे जहां आपको परमेश्वर के हाथ की जरूरत पड़ती, पर वो तब होता है जब रोज परमेश्वर से नाता बना हुआ हो, संबंध बना हुआ हो। रोज खुदाबंद की हुजूरी में जाते हो, उपवास रखने आते हो, प्रेयर करनी आती हो, और जब इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी खुदाबंद साथ खड़ा होगा, पूरी तरह से दोनों हाथों के साथ, दोनों टांगों के साथ। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। इसलिए खुदाबंद से वायदा किया था ये चर्च बढ़ेगी, जितनी मर्जी बढ़ेगी। ये 10 लाख, 15, 20 लाख, करोड़ तक भी जाएगी। मैं प्रेयर लाइफ कम नहीं करूंगा, लाइफ टाइम नेवर। ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आमीन। मुझे सीक्रेट मालूम है ब्लेसिंग का, ग्रोथ का। आप इमेजिन करो, आप सॉन्ग सुनते हो, हां, जितने मसीही आत्मा से भरे हुए सॉन्ग आप सुनते हो यूट्यूब के ऊपर, जो अलग अलग वर्शिपर 10 साल 15 साल पहले के, उनका मूल्य अगर आप जान लो, आपको तब समझ आएगी कि वो सॉन्ग दिल को छूते क्यों थे और अब के क्यों नहीं छूते। एक बंदे के अंदर बोझ था देश को बचाने का। रोज प्रार्थना करता था, रोज 4 घंटे। जब 5 साल प्रार्थना करने के बाद एक भी रूह नहीं बची, डिस्करेज होने की बजाय, निरुत्साहित होने की बजाय उसने अपना काम छोड़ दिया और 9 से 5 प्रार्थना करने लगा। जब घंटों प्रार्थना करनी शुरू की, 7 साल के बाद उस देश में कानून चेंज हो गया और सारे वेश्या अड्डे और सारे वेश्यालय और सारे दारू के अड्डे बंद हुए, और वो देश 99.9 क्रिश्चियन है आज। और एक साथी उसको आगे बोलता है, कहता तूने क्या किया कि देश बदल दिया? कहता मैं वो चीज देखना चाहता हूं, तूने क्या इस्तेमाल किया, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की? कहता आजा मेरे रूम में, बताता हूं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की। उसके रूम में गया, लकड़ी का कालीन पड़ा था, लकड़ी का कालीन पड़ा था। उसके घुटनों से 2 बड़े बड़े शेक हो चुके थे। कहता मेरे घुटनों पे रहा हूं मैं 7 साल, ये मेरा मूल्य है, ये मेरी टेक्नोलॉजी है। 7 साल घुटनों पे रहा हूं, कहता ये मेरी टेक्नोलॉजी है। आज बारिश में, गीली जमीन में, हां, आप इमेजिन करो कितने हजारों लाखों लोग यहां बैठे हैं, बारिश, गीली जमीन। और आपको क्या लगता है क्या देखने आए लोग? वो खुदावंद को देखने के लिए आए जो आपकी प्रार्थना में मौजूद होता है। आप जानते हैं, लोगों को मालूम होता है आपका पास्टर प्रार्थना करने वाला है कि नहीं। उनको उसकी प्रेजेंस से मालूम हो जाता है ये बंदा कितना प्रार्थना करने वाला है या नहीं। गिफ्ट अलग है, प्रेयर अलग है, वरदान अलग है। वरदान बिना प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लाइफ में भी हो सकते हैं, लेकिन प्रभु की हुजूरी सिर्फ प्रेयर करने वाले लाइफ में होती है। हालेलुया। उसके एंजल्स आपके साथ रहेंगे, बैड न्यूज को रोकेंगे। मैंने कहा उसके स्वर्गदूत आपके साथ रहेंगे, बैड न्यूज को रोकेंगे। आप जानते जब आप ज्यादा प्रार्थना करते हैं आप पाप भी नहीं करते। आपको मालूम होता है यार इतनी प्रेयर की है, वेस्ट हो जाएगी, प्रार्थना वेस्ट हो जाएगी। पर प्रेयर ही 15 मिनट की, तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी करो।
जब प्रेयर इतनी देर आपने की हो, आपको मालूम है यार वेस्ट हो जाएगी प्रेयर, नहीं ये काम नहीं करना है, वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि पौलुस कहता मैं नहीं चाहता तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी जो मेहनत है व्यर्थ हो। इसका मतलब मेहनत व्यर्थ होती थी, मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं होती अगर आप मसीह में खड़े रहे तो। जब आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको लगे नहीं आएगा, 10 साल भी नहीं आएगा, तब भी अगर खड़े हो तो हालेलुया। आज जो अनॉइंटेड सॉन्ग्स आप सुनते हो, ये उस बंदे के मुंह से निकले जिसको बेबी नहीं हुआ। और प्रचार किसका कर रहे हैं? जो बेबी देने वाला खुद है। पर हटा नहीं, खड़ा रहा। हां, हर मसे के पीछे एक मूल्य है जो आपको कभी नहीं दिखता। चर्च उसे सुन सकती, उसे महसूस कर सकती, अच्छा पास्टर के मुंह से सुन सकती, पर उसे कभी देखा नहीं है उन्होंने कि किस लेवल का उन्होंने देखा है, क्या प्रॉब्लम सही। खुदावंद आपको तैयार करता है। अगर आप दुखों में हो, अगर प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, तो आप लाखों करोड़ों के लिए आशीष का कारण भी बनोगे, याद रखना। वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, अलग हिसाब से देगा कई बार। अगर आपकी लाइफ में बहुत बड़ी योजना है तो, अगर एक पास्टरल कॉलिंग है आपके ऊपर, बड़ी कॉलिंग है, बहुत बड़ी बुलाहट है, विश्वासियों के साथ प्रभु ऐसा नहीं करता। लोग परीक्षा से निकल नहीं पाते, क्यों? प्रार्थना नहीं है। परीक्षा उनको हिलाती है, गिराती है, क्यों? प्रार्थना नहीं है। परीक्षा डराती है, कैंसर डराता है, क्यों? प्रेयर नहीं है। जब प्रेयर शुरू होगी, आपके घर में जितनी मर्जी अच्छी कंपनी की पानी वाली मोटर लगी हो, अगर वोल्टेज नहीं है उसका कोई फायदा नहीं। प्रार्थना वोल्टेज है। गिफ्ट जो आपको खुदा ने दिए हैं वो आपकी मोटर है। वो जब वोल्टेज होगी प्रेयर की, वो काम करेंगे। वो कॉन्टैक्ट काम करेगा जो आपके मोबाइल में है लेकिन किसी काम नहीं आया। आपका रिश्तेदार अच्छा है लेकिन आपके किसी काम नहीं आया। जब प्रेयर आप करेंगे, खुदावंद हेवन खोलेगा आपके लिए, हेवन खुलेगा। आप, ये होली स्पिरिट कह रहा है। अब मैंने कहा हेवन ओपन होगा जब घुटनों पे आ जाओगे अपने यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो घुटनों पे लड़ने के लिए, मूल्य अदा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, और वार्म अप करना भूलना नहीं। आमीन। आधा पौना घंटा वार्म अप चलता है। जब वार्म अप खत्म हो जाएगा तब प्रेयर शुरू करना, वर्शिप करना, थैंक्स करना, तब तक बाकी काम करना। आमीन। आज हर वो शैतान की ताकत जो प्रार्थना में रुकावट है, यीशु मसीह का दास होने के नाते आपकी लाइफ से उसे मैं बांधता हूं और उस ताकत को निकालता हूं आपकी लाइफ से। मैंने कहा उस ताकत को मैं बांधता और निकालता हूं आपके लाइफ से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। काश यूथ सीरियस होता। आपको चाइना का यूथ दिखाता हूं, रोते हैं, खुदावंद बेदारी दे, रोते हैं। बाइबल पढ़ने की इजाजत नहीं, सरकार मीटिंग करने की इजाजत नहीं देती, चर्च नहीं है वहां पे। गुफाओं में 10-10 हजार लोग सुबह 4 बजे इकट्ठे होते हैं वर्शिप करने के लिए। गुफाओं में, अंडरग्राउंड 10-10, 25-25 हजार लोग इकट्ठा होते हैं वर्शिप करने के लिए। सुबह 10 बजे नहीं, रात को 4 बजे। सरकार के उठने देखने, लोगों को, सरकारी अफसरों के आने से पहले। और आप पंजाबी यूथ, इंडियन यूथ, सब कुछ आपके सामने खुला पड़ा है। और आपको फॉरेन जाना है, किसी को शादी करनी है, किसी को सेवा करनी है। क्यों? क्योंकि सेवा में बड़ा पैसा आ रहा है लोगों को। कहते यार कोई काम नहीं यार, सफल हो रहा, पास्टर बन जाइए। अरे तुम अपने कामों में फेल हो, तुम पास्टर बनने के बाद भी फेल होने वाले। क्योंकि पास्टर बनना जिम्मेवारी का काम है। आमीन। बैंक मैनेजर पूरे बैंक में रखे हुए पैसे का मालिक नहीं होता, वो मैनेजर होता है। कलीसिया का पास्टर कलीसिया के पैसे का मैनेजर है, मालिक नहीं। अच्छे मैनेजर बन। आमीन। मालिक नहीं। खुदावंद उसे अपना देता है जब वो बोता है। तो कितने समझ रहे हैं? अरे वहां का यूथ रोते हैं, बेदारी, बाइबल देख ले तो पसीने उनके।
मतलब मजा आता है उनको कि बाइबल आज हमने पढ़ी, क्योंकि बाइबल रखने की इजाजत नहीं कई इलाकों के ऊपर। हालेलुया। और यहां का यूथ फ्री है और कोई बेदारी नहीं। अभी तो बेदारी शुरू होनी है, अभी तो इंट्रोडक्शन हुई पंजाब में, अभी तो इंट्रोडक्शन हुई। यूथ, आप याद रखना इस बात को, जीसस क्राइस्ट के मस्से को लेके चले करेगा यहां पे गलियों में, यीशु मसीह के मस्से को लेके चलेगा, वो यीशु मसीह को साथ लेके यूथ चला करेगा पंजाब का। आप देखना, पंजाबी लोग बड़े अग्रेसिव हैं, अगर बॉलीवुड में चले जाएं वहां छा जाते हैं। हाँ, अगर कनाडा जाना शुरू कर दे तो फिर प्रधानमंत्री वो थे पंजाबी बनने फिर होंगे। हाँ हाँ, पंजाबी लोग अग्रेसिव हैं, जिस काम के पीछे लग जाएं काम के फट्टे चक देते हैं। हाँ, चक दो फट्टे फिर। आमीन, करो प्रेयर। हालेलुया। खुदावंद की और भिखारियों की तरफ मत देखो। भिखारी मत, तुम भिखारी नहीं हो, ये खुदावंद दे दे, प्लीज दे दे। आप प्लीज नहीं, खुदावंद के सामने आप भिखारी नहीं हो, आप बेटियां हो, आप बेटे हो। जब पिता के साथ रिश्ता अपना लोगे और रिश्ता जमा लोगे और पिता के सामने रोज जाओगे, तो पिता, आप नहीं जानते जितना आप उस चीज के लिए बेकरार हैं, खुदावंद डबल बेकरार है उसको देने के लिए। वो कहता मैं लोगों को ढूंढता हूं कि उनकी लाइफ में टेस्टिमनी बना के पापियों के सामने उन्हें पेश कर सकूं। एक टेस्टिमनी मैं सुन रहा था एक प्रचारक की। मैं अपने रूम में बहुत कम प्रचार सुनता हूं, लेकिन मैं अपने टीवी के चैनल को चेंज कर रहा था, वो प्रचार कर रही थी। उसने कहा 40 साल पहले जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू करनी थी, तो मेरे आसपास के सब लोगों ने मुझे इतना धोखा दिया कि मैं 3 साल डिप्रेस हो गई और डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि मुझे लगता था कि ये लोग मेरे काम आएंगे और खुदा का काम करेंगे। कहते 3 साल में डिप्रेशन में रही। कहते 3 साल बाद खुदावंद ने मुझे अपने कामों के लिए चुन लिया और खुदावंद ने मुझे बताया कि अगर मैं तुझे डिप्रेशन में ना भेजता और लोगों का असली शक्ल फेस ना दिखाता, तो आज तेरे साथ वही गलत लोग होते। और 3 साल बाद खुदा ने उसे मिनिस्ट्री के लिए चुना, जो आज पूरी दुनिया जानती है, जॉयस मेयर के रूप। हालेलुया। आप प्रेयर करेंगे, लोग आपके लाइफ से जाना शुरू होंगे, देख लेना। आप प्रार्थना में बढ़ेंगे, रॉन्ग रिलेशनशिप्स खत्म होनी शुरू होंगी। वो लोग जो आपके साथ हैं पर है नहीं, जो स्माइल करते हैं आपको देख के पर पीछे से चक्कू पकड़ा है, कब कब गिरेगा ये, और मुंह से स्माइल है। अगर आप प्रेयरफुल हैं, खुदावंद शर्मिंदा करेगा उन्हें। और अगर आप प्रेयरफुल नहीं हैं, वो लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे, जो आपके हैं नहीं पर आपके साथ हैं। आप प्रेयरफुल होंगे, खुदावंद ऐसे भगाएगा एक एक करके डंडा लेके, आप नहीं चाहेंगे तो भी भगाएगा। उसने कहा अगर मैं ये काम ना होता मेरी लाइफ में, मैं गलत लोगों से सेवा शुरू करती और बाद में ज्यादा रोती। इस ब्रांचेस को देने से पहले जो अब हमें दे रही खुदावंद ने शांति की चर्च में, और किसी पास्टर को छंटनी पसंद नहीं अगर उसके दिल की बात समझो तो, पर खुदावंद उनको निकालता है छंटनी से, क्योंकि जिस लेवल पे तू आगे जा रहे इस पे बहुत जरूरी है, और वो लेवल बिना प्रेयर के पॉसिबल नहीं। नेवर, कभी नहीं आएगा। तुम जितने मर्जी अच्छे हो, कभी नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि हाँ 1% चांस है लाखों में, मैं कह रहा हूं लाख में 1% भी नहीं आएगा, लाख में एक बंदा भी नहीं आएगा, 0.00001% भी नहीं आएगा वो बंदा अगले लेवल पे बिना प्रेयर के। गलती से कोई ब्लेसिंग आ गई, वो जाने का चांस है, क्योंकि बिना प्रेयर के कुछ नहीं। अगर आप प्रेयरफुल हैं, आप आनंदित। अब मैं और मेरी वाइफ हम आपस में बात करते हैं, मैं खुदा की हुजूरी में खड़ा हूं, जितने पीसफुल, जितनी शांति, जितने आनंद में आज हम लोग हैं, हम लाइफ में कभी नहीं थे। लाइफ में कभी नहीं थे, नेवर। हमने कभी ये ब्लेसिंग महसूस नहीं की थी। प्रेयर, प्रेयर, प्रेयर। आप प्रेयर करेंगे, शैतान अटैक करेगा, याद रखना। वो अटैक करेगा, आप प्रेयर करेंगे वो अटैक करेगा, ताकि वो आपको रोक सके। आप प्रेयर करेंगे वो अटैक करेगा। कर अटैक, तू अपना बेस्ट दे, मैं अपना बेस्ट दूंगा।
दे अपना बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दूंगा, तेरे इधर भी लास्ट डालूंगा मुंह पे, उधर भी डालूंगा। हालेलुया। आप हारने वाले नहीं। यीशु मसीह ने कहा था अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल नहीं होंगे। इसका मतलब यह नहीं कि अधोलोक तुझ पे प्रबल होना चाहता है। अधोलोक के फाटक इस फाटक की तरह हैं। उधर लोग हैं बचाने वाले, ये फाटक है शैतान का कि मैं तुम्हें निकलने नहीं दूंगा। लेकिन कलीसिया आएगी और इसको तोड़ देगी, ये फाटक प्रबल नहीं होंगे अगर प्रेयरफुल कलीसिया है। और लोग बचेंगे उधर वाली साइड के। बेदारी चाहते हो, प्रेयर करो। अटैक से बाहर आना चाहते हो, प्रेयर करो। परीक्षा से बाहर आना चाहते हो, प्रेयर करो। प्रार्थना का उत्तर चाहते हो, प्रेयर करो। घर वालों की साल्वेशन चाहते हो, प्रेयर करो। हालेलुया। आप प्रेयर करेंगे, वो काम होंगे जो आपने कभी नहीं सोचे। वो बंदे जाएंगे जो आपको लगता है आपके मित्र हैं पर है नहीं, और खुदा साबित करता है वो मित्र नहीं थे। हालेलुया। क्योंकि जो आपका मित्र होता है वो जाने के बाद भी मित्र ही रहता है, पर जो खिलाफ हो जाए वो मित्र नहीं, वो एक छुपा हुआ भेड़िया, छुपा हुआ एक मित्र था लेकिन था दुश्मन। हालेलुया। लेकिन खुदावंद आपको बचाता अगर आप प्रेयरफुल लोग हैं तो। आमीन। क्रिश्चियनिटी में चलना आसान भी है और मुश्किल भी है। शरीर से चलोगे, दिमाग से चलोगे तो मुश्किल है, आत्मा से चलोगे तो आसान है। आपकी सिक्योरिटी खुदाबंद है, आपकी फैमिली की सिक्योरिटी खुदाबंद है, आपके बच्चों की सिक्योरिटी खुदाबंद है। वो आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा। वो आपको शैतान शर्मिंदा करना चाहता लेकिन खुदाबंद नहीं होने देगा। वो आपको परीक्षाओं से बाहर निकालेगा। आज वो प्रार्थना करने का मसा आपकी लाइफ के ऊपर देगा। आज के बाद यीशु मसीह के नाम में आपकी जिंदगी चेंज है, आपके परिवार की जिंदगी चेंज है। प्रार्थना की जिंदगी आज से आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। खुदाबंद कह रहे जो काम मैं करना चाहता था इस वचन के द्वारा मैं कर चुका इनकी जिंदगियों में। आप ब्लेस हो चुके हैं। अगर आमीन ऊंचा चर्च।